बच्चों, कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से पाठ नंबर 10 है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा इस पाठ में बताया गया है कि इस पाठ के माध्यम से लेखक जी बता रहे हैं कि हवलदार साहब कंपनी में के काम से कस्बे में 10-15 दिन बाद गुजरा करते थे। कस्बा जो था वो सामान्य कस्बों जैसा था, कुछ पक्के कच्चे घर थे, लड़के लड़कियों के लिए स्कूल था, नगर पालिका थी और नगर पालिका समय समय पर कस्बे के विकास के कार्य करती थी। नगर पालिका ने कस्बे को चौराहे पर एक नेताजी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने का निश्चय किया। मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के स्कूल ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दिया गया। तो मोतीलाल जो मास्टर था ड्राइंग, उसके द्वारा किया गया। मोतीलाल ने 1 महीने में नेताजी की छाती तक संगमरमर की मूर्ति तैयार कर दी और नगर पालिका ने वह मूर्ति चौराहे पर लगा दी। सभी लोग जो आने जाने वाले उसको देखते थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह पैदा होता था और कुछ लोगों में देशभक्ति की भावना भी जागृत होती थी, जो कि सफल और सराहनीय कदम था। लेकिन मूर्ति देखने वालों को मूर्ति में कमी लगती थी और कमी ये थी कि नेताजी का जो चश्मा था वो पत्थर का नहीं था, असली लगा हुआ था, वो जो बाज़ार से मिलता है। शायद मूर्ति बनाने वाला नेताजी का चश्मा लगाना भूल गया होगा, जब बनाना भूल गया होगा, इसलिए मूर्ति पर असली चश्मा लगा दिया जाता था। पहली बार कस्बे से जब हवलदार साहब गुजरे तो उनको देखा कि ये लोगों का प्रयास काफ़ी अच्छा रहा और लोग उनके प्रति आदर सम्मान भी करते थे। लेकिन जब 2-3 बार हवलदार साहब की मूर्ति पर नज़र डालते तो देखते हैं कि चश्मा जो है वो बार बार अलग अलग रंग का लगा हुआ होता था। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा जाग उठी। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है। तो पान वाले ने बताया कि मूर्ति का जो चश्मा है वो कैप्टन बदलता है। लेकिन हवलदार के दिमाग में एक छवि बन चुकी थी कि हवलदार पता नहीं कैसा होगा, जबकि हवलदार बिल्कुल दुबला पतला था और पैर से अपाहिज भी था वो। लेकिन जब कोई चश्मा नेताजी को उतार देता था तो जो कैप्टन था वो उसका चश्मा बदल देता था, क्योंकि वो चश्मे का काम करता था और उसमें देशभक्ति थी। तो वो नेताजी की अधूरी तस्वीर मूर्ति नहीं देख सकता था। तो एक दिन पान वाला हवलदार साहब को कैप्टन दिखाता है। कैप्टन एक पतला सा बूढ़ा व्यक्ति है, उसके पास एक संदूकती थी, एक बांस था जिस पर तरह तरह के चश्मे टंगे हुए थे, जैसे कोई एक फेरी वाला हो। तो हवलदार साहब ने जब उसको देखा तो काफ़ी उसको बुरा भी लगा कि जो ढंग पान वाले ने उसके बारे में बताया था। कैप्टन के विषय में बहुत कुछ जानना चाहता था, परंतु पान वाला कुछ और बताने को ज़्यादा तैयार नहीं था। तो कई बार ऐसा हुआ, ऐसा ही चलता रहा। तो एक दिन फिर हवलदार साहब जब बाज़ार से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि अब इसका कोई चश्मा क्यों नहीं है। तो पता चला कि जो कैप्टन है वो मर गया। तो हवलदार साहब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि उस देश का भविष्य क्या होगा जिसकी जनता देश का निर्माण करने वालों पर ही हंसती है। हवलदार 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरता देखता है कि मूर्ति पर फिर एक चश्मा लगा हुआ है। उसमें फिर जिज्ञासा होती है जानने की कि ये चश्मा किसने लगाया। तो उनको पता चलता है कि कस्बे के ही किसी एक बच्चे ने वो चश्मा लगाया है। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करते हुए मूर्ति के सामने खड़े होकर अटेंशन में नेताजी को प्रणाम किया। इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मे वाला सेनानी नहीं था और ना ही वो नेताजी की फ़ौज में था, लेकिन लोग उसको कैप्टन इसलिए कहकर बुलाते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। कैप्टन के कस्बे में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की जो मूर्ति लगी हुई थी, मूर्तिकार उस पर चश्मा लगाना भूल गया था। कैप्टन ने जब देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। तो आदर सत्कार उसके मन में ज़्यादा था नेताजी के प्रति। अगर कोई नेताजी की मूर्ति से चश्मा उतार लेता था तो कैप्टन
अपनी तरफ से एक नया चश्मा नेताजी के मूर्ति पर लगा देता था। प्रश्न 2 है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मायूस इसलिए हुए वो क्योंकि वे चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं सकते थे। जब से कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, किसी ने भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था, तो इसलिए उनको ये देखना अच्छा नहीं लगता था हवलदार को, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना कर दिया। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हवलदार साहब जब चौराहे से गुजरे तो ना चाहते हुए भी उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति की ओर चली गई। उनको आश्चर्य हुआ कि सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, लेकिन उनको बाद में पता चला कि आज के बच्चे कल के देश का निर्माण में सहायक होंगे और उन्हें भी चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति नहीं देखनी पड़ेगी। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? नेताजी की मूर्ति पर बच्चे के हाथ से बना सरकंडे का चश्मा देखकर बहुत भावुक हुए। उन्हें ये लग रहा था कि शायद कैप्टन के बाद मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा, और वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए भी मना कर देते थे, लेकिन सरकंडे का चश्मा लगा देखकर उनका मन भावुक हो गया और नम आंखों से नेताजी की मूर्ति को उन्होंने प्रणाम किया। प्रश्न 3, इसका आशय स्पष्ट करना कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसते हैं और अपने लिए बिकने के लिए मौका ढूंढते हैं। इससे लेखक का आशय है कि देश के लोगों का क्या होगा जो अपने देश पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उन लोगों पर ही हमारा समाज हंसता है। देश के लिए वो अपना घर परिवार जवानी अपने प्राण तक त्याग देते हैं और लोग उन्हीं का बाद में मजाक उड़ाते हैं। अर्थात लोग स्वार्थी हो चुके हैं, अपने लाभ के लिए वो देश का अहित भी सोच सकते हैं। प्रश्न 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है हमने कि पान वाला कैसा था, उसकी वेशभूषा कैसी थी। पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, शरीर मोटा था, आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। वह किसी बात पर हंसता था तो किसी बात पर उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव में खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे से की ओर थूकता था। ये उसकी आदत बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी और वो जानकारी को बड़े रसीले अंदाज में दूसरों के सामने प्रकट करता था और हर किसी की जानकारी रखता था। प्रश्न 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस जो प्रतिक्रिया थी उसके बारे में हमने बताना है। हवलदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगाने वाला कोई आदमी काफ़ी अच्छा होगा, उसके प्रति उनका ज़्यादा आदर बढ़ चुका था। लेकिन पान वाले ने बताया कि जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है ना ही वो फौजी है और ना ही नेताजी की फ़ौज से है वो, बल्कि वो तो एक अपाहिज है, दुबला पतला सा बुढ़ा है। लेकिन हवलदार साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको उनके शरीर से या इस चीज़ से ये कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि उनको ये था कि कैप्टन वाकई ही बहुत अच्छे सत्कार के योग्य है, जो कि नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता और उसके देश के प्रति कर्तव्य की जो भावना थी उसको कम नहीं होने दे रहा था। पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। इसी पाठ के परीक्षायोगी अन्य प्रश्न उत्तर हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य देश प्रेम है। देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता। जब जब देश का निर्माण होता है तो कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं, कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। नगर पालिका वाले चश्मे कस्बे के चौराहे पर नेताजी के बोस की मूर्ति लगवाते हैं। मूर्तिकार नेताजी का चश्मा बनाना भूल जाता है। कैप्टन नाम का जो आदमी है चश्मे बेचने का काम करता है, वो नेताजी की मूर्ति को अधूरी महसूस करके उसे पूरा कर देता है, चश्मा लगा देता है। जब कोई चश्मा उतार लेता तब भी वो और नया लगा देता था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ऐसे लग रहा था जैसे कोई इस मूर्ति को संभालेगा नहीं, इसलिए हवलदार ड्राइवर
से चौराहे पर बिना रुके आगे जाने के लिए कहता था, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि बिना चश्मे वाली मूर्ति पर नज़र उनकी पड़े। लेकिन तब आश्चर्य होता है दृश्य देखकर जब एक बच्चे ने सरकंडे का चश्मा नेताजी के मूर्ति पर लगाया होता है। पाठ 2। लेखक ने कस्बे का वर्णन किया है कि यह बहुत बड़ा नहीं है, आम कस्बों जैसा है। कुछ पक्के कच्चे घर हैं, एक बाज़ार है, कस्बे में लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, कुछ एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं, कस्बे में एक नगर पालिका भी है जो वहाँ के काम करती है। प्रश्न 3। नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगा? नगर पालिका द्वारा कस्बे के चौराहे पर जो प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी, जब भी लोग मूर्ति को देखते थे नेताजी का आज़ादी के दिनों का जोश उनको याद आ जाता था और नेताजी के नारे याद आ जाते थे, उत्साह भर देते, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी मूर्ति देखकर लोगों के अंदर भक्ति संचार भी बढ़ता था, देशभक्ति भी बढ़ती थी। प्रश्न 4। नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता था? नेताजी का चश्मा हर बार इसलिए बदल जाता था क्योंकि कैप्टन चश्मा उनका बदलते रहते थे। जब कोई ग्राहक उनसे मूर्ति पर लगा चश्मा मांगता था तो वो चश्मा कैप्टन उन्हें दे देता था और मूर्ति पर वो नया चश्मा लगा देते थे। इसीलिए हवलदार साहब को नेताजी का चश्मा हर बार बदला हुआ मिलता था। प्रश्न 5। हवलदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक हुए। नतमस्तक होने का कारण था कि उन लोगों ने मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को दिया था। नगर पालिका ने जो 1 महीने में पूर्ति बना दी थी। मूर्ति बनाते समय एक भूल हो गई कि उसके नेताजी का चश्मा लगाना भूल गया था, मूर्ति अधूरी थी। तो अधूरेपन को जो दूर किया वो कैप्टन ने किया था। तो हवलदार साहब इसकी देशभक्ति के आगे नतमस्तक भी हो गया था। प्रश्न 6। कैप्टन चश्मे वाले का व्यक्तित्व हवलदार साहब की सोच से किस प्रकार भिन्न था? हवलदार साहब को जब पता लगा कि चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति के अधूरेपन को पूरा करता है, कैप्टन की देशभक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। कैप्टन नाम सुनते उसके दिल और दिमाग में एक फौजी की छवि अंकित हो गई, परंतु वास्तव में कैप्टन चश्मे बेचने वाला था तो वो हैरान रह गया। कैप्टन चश्मे वाले का दुबला पतला बूढ़ा था, उसकी एक टांग नहीं थी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर लटके हुए चश्मे होते थे जो वो बेचता था। इस प्रकार कैप्टन चश्मे वाले का व्यक्तित्व हवलदार साहब की सोच से भिन्न था। कस्बे में नगर पालिका क्या काम करवाती थी? कुछ ना कुछ काम नगर पालिका करवाती रहती थी, जैसे सड़कें पक्की करवाना, पेशाबघर बनवाना, कबूतरों के लिए छतरी, कवि सम्मेलन करवाना। प्रश्न 8। नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में है? किसकी प्रतिमा लगाई गई? यह कहानी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के बारे में है और किसी उत्साही बोर्ड अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर की बनी हुई यह प्रतिमा लगवा दी थी। प्रश्न 9। कस्बे का चौराहा आते ही हवलदार साहब क्या करने लग जाते थे? वो अपनी आदतवश मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर देखते थे और सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि इस कस्बे के लोग कितने देशभक्त हैं जो नेताजी की मूर्ति को प्रतिदिन एक नया चश्मा पहना देते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कैप्टन कौन था? कैप्टन एक बहुत ही बूढ़ा, कमज़ोर और अपाहिज व्यक्ति था। वो क्या कार्य करता था? वह चश्मे बेचने का कार्य करता था। उसकी कोई दुकान नहीं थी, वो फेरी लगाकर ही काम करता था, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। धन्यवाद।